साथियों, आज के एक दशक पहले हम एज ए आईडी, वोटर आईडी कार्ड या स्कूल के द्वारा इशू की हुई आईडी या राशन कार्ड या कोई लोकल आईडी जो कि इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड बनती थी वो यूज किया करते थे, जिनमें कि पर्सनल डेटा की ऑथेंटिसिटी जो थी, रिलायबिलिटी जो थी, वो क्वेश्चनेबल थी। इस चीज़ को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लाना पड़ा आधार बिल, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से ऑथेंटिक है, रिलायबल है, जिसमें कि आपकी 10 की 10 उंगलियों का फिंगरप्रिंट डेटा, आँख के रेटिना का डेटा और आपके फेस का पूरा मैच लिया गया है। लेकिन क्या इतना काफ़ी नहीं था? लेकिन आधार कार्ड के अलावा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में गवर्नमेंट एक तरह की फैमिली की यूनिक आईडी लाने का प्रोविज़न कर रही है। हाय, दिस इज़ ज्ञान पासवर्ड। आई वेलकम यू ऑल इन माई यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनकी इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं जिनको इन डेप्थ एनालिसिस पसंद है, आप वीडियो में एंड तक बने रहें। आप चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फैमिली आईडी फॉर J&K, जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के लिए एक फैमिली यूनिक आईडी का प्रोविज़न गवर्नमेंट करने जा रही है, क्योंकि उसे ऑथेंटिक और रिलायबल डेटाबेस चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस मेगा प्लान के बारे में। क्या है ये, इस प्लान की स्कीम का पर्पज़ क्या है, अपोजिशन इस चीज़ को किस एंगल से देख रहा है और बीजेपी इस चीज़ को किस तरह से वेलकम कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी में केंद्र सरकार का ही राज्य होता है, गवर्नमेंट की सहमति से ही ये रूल लाए जा रहे हैं वहाँ पर। इस बीच में एक डेटा सिक्योरिटी का फियर भी है, जैसा कि आधार कार्ड के बारे में भी लोगों ने कई PIL दायर की हैं। सबके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है जो कि मैटर करती है किसी भी टॉपिक में, किसी भी मुद्दे पर, वो ये है कि हम आम आदमी इसके बारे में क्या सोचते हैं। साथियों, ये है हमारा प्यारा धरती का स्वर्ग जम्मू एंड कश्मीर। 2019 में यूनियन टेरिटरी बना, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई, लद्दाख रीजन और जम्मू एंड कश्मीर रीजन। जो वैष्णो माता के दर्शन करने गए होंगे लोग, रईसी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में कटरा पड़ता है। कटरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस आयोजित की जाती है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे प्लान ऑफ फैमिली आईडी क्या है। प्लान ये है कि ऑल फैमिली मेम्बर्स इन द यूनियन टेरिटरी, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं J&K में, विद ईच ऑफ देम, मीन्स उनमें सबको मिला के, सारे मेंबर्स को मिला के एक यूनिक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड दिया जाएगा। जैसे हमारा पैन कार्ड होता है, मीन्स FRXPM, उसके बाद कोई 4 डिजिट हो गई, उसके बाद कोई एक अल्फ़ाबेट हो गया। इस तरह से एक जो भी संयोजन हो, जो भी इनका कॉन्फ़िगरेशन हो, एक तरह का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड दिया जाएगा जो कि उस फैमिली को बिलोंग करेगा। ये डिसीजन या फिर ये प्लानिंग आई कब? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। ये हर साल कॉन्फ्रेंस होती है ई गवर्नेंस पे। ई गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए हर एक सेक्टर में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, जो कि इस साल 25वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और रईसी डिस्ट्रिक्ट के कटरा नाम की जगह, जो कि आप वैष्णो माता जाते हुए देखते हैं, वहाँ पर ऑर्गेनाइज की। जिसमें पार्टिसिपेंट कौन थे? मनोज सिन्हा, जो वहाँ के LG थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। यूनियन टेरिटरी में आप जानते ही हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल करता है। और उसमें जो मुख्य आकर्षण थे वो थी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर। अब सारा विवाद इसी बात पर है। एक विजन रिलीज किया जिसको बोला डिजिटल J&K विजन डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया, उसमें ये बताया कि J&K की फैमिलीज़ के लिए हम इस तरह की आईडीज़ बनाने का प्लान कर रहे हैं। आइए आपको रूबरू करवा देते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से। ये हैं LG मनोज सिन्हा जी, ये हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी। इनके द्वारा जब इसका अनावरण किया गया, अनवेल किया गया, तो पर्पज़ ये बताया गया कि जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज़ हैं, किसी भी गवर्नमेंट की जो स्कीम आती है ना वेलफेयर की, तो उनमें कौन कौन एलिजिबल है, उस इस स्कीम में ईजी सिलेक्शन के लिए इस स्कीम को लाया जा रहा है।
अब ये विजन डॉक्यूमेंट ये बताता है कि ईच फैमिली विल बी प्रोवाइडेड विद सेम जो हमने पहले बताया अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड, जिसको J&K फैमिली आईडी या यूनिक आईडी के नाम से जाना जाएगा। तो इसमें क्या होगा, फैमिली का कंप्लीट डेटाबेस मेंटेन होगा। अभी कंप्लीट डेटाबेस क्या है इसको गवर्नमेंट ने अभी तक क्लियर नहीं किया, क्योंकि आधार कार्ड में हमारे 10 के 10 फिंगरप्रिंट ले लिए गए, रेटिना का स्कैनिंग ले लिया गया, फेस स्कैन कर लिया गया, इतना सारा डेटा है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या चाहती है, तो मेरे ख्याल से जो सर्वे होते हैं, सर्वे में क्या इकोनॉमिकल कंडीशन है, इस तरह की एक ऑथेंटिक वे में एक मेगा प्लान बनाकर, ये तो एक ट्रीजर समझ सकते हो मूवी का, बनाकर गवर्नमेंट इस तरह के कार्ड बनाएगी। और उसमें होगा क्या कि ऑटोमेटिक सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज होगा। जो कि बेनिफिशियरीज हैं, अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लाने वाली है तो हर एक स्कीम के लिए लोगों को फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, बार बार फ़ोटोज़ नहीं देनी है, बार बार लाइन में नहीं लगना है, बार बार कहीं हर एक जगह की फ़ी नहीं पे करनी है। गवर्नमेंट को उनके सर्वर में, उनके डेटाबेस में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हमारे कौन कौन से एक्चुअल बेनिफिशियरीज हैं। और ये इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट भी, सरकार के लिए भी कम खर्च में योजनाओं को डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने के लिए एक अच्छी स्कीम होगी। वैसे बीजेपी गवर्नमेंट जानी इस चीज़ के लिए हमेशा जाती है, जैसे डीबीटी लाए थे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम लाए थे, इसी तरह की स्कीम से एक लिंक करती हुई चीज़ है ये। इसके बाद में सबसे अहम बात आती है कि जब भी कोई गवर्नमेंट योजना लाती है, अपोजिशन का सामने आना नेसेसरी है। अपोजिशन इसके क्रिटिसिज्म में क्या कह रहा है, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि महबूबा मुफ्ती की है, इन्होंने इस मूव का खंडन किया है, विरोध किया है। कांग्रेस ने क्वेश्चन किया है गवर्नमेंट का। एक तो इंटेंशन गवर्नमेंट का क्या है, आधार कार्ड में इतना डेटा लेने के बाद भी गवर्नमेंट इस तरह का डेटा क्यों लेना चाहती है J&K के लोगों का, और वो भी स्पेशली J&K के लोगों का ही क्यों। और उसके बाद ये कैपेसिटी पर भी सवाल उठाते हैं कि वो डेटा प्रोटेक्ट करने में इतने सक्षम हैं क्या। उन्होंने रेफ़र किया एक साइबर अटैक को, जो कि चाइनीज एंटिटी के द्वारा किया गया था, और एक रैंजमवेयर अटैक को, जो कि एम्स के सर्वर में अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा। इस तरह के दो एग्जाम्पल दे के उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया। दूसरी तरफ बीजेपी ने इसका वेलकम किया। अब बीजेपी गवर्नमेंट के इशारे पर ये रूल आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उनको इसके पॉजिटिव पॉइंट ही जनता के बीच में लाने होंगे। कोई भी बेनिफिट लेने के लिए लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इसके अलावा उनका जो वेरीफाइड डेटाबेस है, उससे उनको ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया जाएगा कि बेनिफिशियरीज इस स्कीम में कौन कौन होने वाले हैं। तो इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, अगर इसीलिए लाया जा रहा है तो ये सब आगे देखने को मिलेंगे, किस वे में ये रोल आउट करते हैं इस स्कीम को। ये कोई अपने आप में नया नहीं है, क्योंकि कई स्टेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस तरह की स्कीम चला रहे हैं। जैसे राजस्थान, जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जन आधार कार्ड चला रही है। हरियाणा में फैमिली कार्ड है, जो कि मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ एज ए रिप्रेजेंटेटिव या एक एग्जाम्पल के तौर पर रखे भी गए थे। कर्नाटका में भी इस तरह की एक कुटुंब आईडी का प्रावधान है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि लोगों में डेटा सिक्योरिटी का फियर क्यों ना हो, क्योंकि कई बार ऐसे मामले देखने को मिले हैं जिनमें डेटा चोरी होता दिख रहा है लोगों का। डेटा प्राइवेसी बिल भी संसद में कई बार पेश किए गए, अभी ठोस कदम कोई नहीं उठ पाया उनमें। लोगों का ये कहना है कि गवर्नमेंट हैज़ डेटा ऑफ पीपल, लोगों का डेटा ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है आधार कार्ड या राशन कार्ड के फॉर्म में। तो नए तरीके से डेटा लेने का क्या मीनिंग है, लोगों का ये डाउट है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है कि जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए हम इस तरह की नई नई स्कीम्स रोल आउट कर रहे हैं। और उन्होंने IT एक्ट के सेक्शन 70 को कोट करते हुए ये कहा है कि इसके अंदर हम गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए एक नए अंडरटेकिंग सिस्टम लाएंगे, नए नए स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट रूल बनाएंगे कि जो कि डेटा ब्रीच के लिए एप्लीकेबल होंगे। इन चीज़ों के बारे में आम आदमी क्या सोचता है, जो इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो जा चुके हैं उन पे लोगों की क्या राय है, लोग क्या कमेंट करते हैं। लोगों ने अपनी सोशल मीडिया पर, एक दिनेश इंस्पायर इंडिया नाम के एक यूट्यूब व्यूवर्स हैं, उन्होंने ये बोला है बहुत ही अच्छी पहल है, हरियाणा से हूँ। इन्होंने पूरी तरह से बताया कि वहाँ पे किस तरह से राशन कार्ड और आयुष्मान भारत की योजना को रोल आउट किया जाता है इस फैमिली कार्ड के माध्यम से। कुछ लोग कहते हैं हर एक इंडियन को इस तरह के कार्ड मिलने चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इंडिया बिकमिंग नेक्स्ट चाइना विदाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट। गवर्नमेंट हमारी फैमिली की हर एक डिटेल लेना चाहती है,
ताकि हम लोग वल्नरेबल रहें, हमेशा उनके कब्जे में रहें। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लोग डेटा प्राइवेसी को लेकर इतना क्यों ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, जहाँ की गूगल को सब पता है। गूगल के पास इंडियंस का सारा डेटा है। आदमी छोटी से बड़ी चीज़ को गूगल में सर्च कर रहा है आज की डेट में, तो गूगल को इवन ये भी पता है कि तुम क्या क्या जानना चाहते हो, आपकी क्या सीक्रेट चीज़ें हैं जो आपके आसपास या आपके यार दोस्तों को, घर वालों को नहीं पता होंगी, वो चीज़ें गूगल को पता है। तो क्या ही डेटा प्राइवेसी, जो कि इंडियन कंपनी है भी नहीं। ये था आज का सेशन। आपकी क्या राय है इस पे, आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या गवर्नमेंट को इस तरह का डेटा लोगों से लेना चाहिए किसी भी कारण से, या लेना चाहिए तो किस तरह के रेगुलेशन होने चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। सी यू सून, टिल देन बाय बाय।